हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, पिछले दो पार्टों में हमने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के पार्ट में हम लोग यूज़ ऑफ ड्राई सेल इन अ टॉर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वी यूज़ ड्राई सेल इन अ टॉर्च एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग हमेशा जब भी टॉर्च यूज़ करते हैं तो उसमें बैटरी डाल के यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना बैटरी के वो टॉर्च कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी में क्या होता है, और उसके पहले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने जो आपको यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, इस बुक का फोटो खींच के दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक टॉर्च के अंदर दो सेल भरे हुए। फ्रेंड्स, ये दोनों सेल का जो ब्रास कैप रहता है, इन्हें एनेटोड कहते हैं। ऑफ वन सेल इज कंटेंट विद द कंटेनर, और जो उसके बाद जो कंटेनर से जो कनेक्ट रहता है उसे कैथोड कहते हैं, अनदर दूसरे सेल के। ये जो फिगर है शोज द आउटर केस ऑफ द टॉर्च। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा फिगर है वो आउटर और टॉर्च का जो बाहर वाला पोर्शन है वो दिखाता है पहले वाला अंदर का। फ्रेंड्स, बाहर वाले पोर्शन में जब हम लोग स्विच ऑन, अंदर जो बी डायग्राम बी दिया हुआ है उसमें देखिए, जब हम लोग प्रेस करते हैं बटन तब टॉर्च जलता है, और उसी की मदद से हमें लाइट मिलती है। और फ्रेंड्स, में ये बुक में ये भी लिखा हुआ है कि सेल के बिना एक टॉर्च कुछ भी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ड्राई सेल के और भी यूज जानते हैं। वी यूज ड्राई सेल एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी अप्लायंसेस सच एज रेडियो, टेप रिकॉर्डर, बाईसाइकिल लैम्प, कार हेडलाइट, टेलीविजन सेट, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रिमोट ऑफ टीवी एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, हम लोग जो ड्राई सेल होता है वो बहुत जगह यूज़ करते हैं, घड़ियों में, बाईसाइकिल लैम्प में, टेप रिकॉर्डर में, रेडियो में, हेडलाइट्स में, घड़ी में, वो सब हम हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, बैटरी के बारे में जानते हैं। इफ़ वी यूज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी। फ्रेंड्स, जब जब फ्रेंड्स 2 या 2 से ज़्यादा सेल हम लोग यूज़ करते हैं तो वो बैटरी बनाता है। अ बैटरी इज़ यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, देखिए, ड्राई सेल और बैटरी सेम चीज़ नहीं है। ये हम लोग बोलते हैं कि किसी दुकान में जाते हैं तो हम लोग कभी सेल नहीं बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बैटरी जब 2 या 2 से ज़्यादा हो, माने जब ये प्लूरल हो तब ये बैटरी कहलाएगा, लेकिन जब सिंगल हो, सिर्फ एक ड्राई सेल हो, तब वो ड्राई सेल कहलाएगा। टू फॉर्म अ बैटरी, the positive terminal of one cell is kept in the container with the negative terminal of the second cell. Then the positive terminal of the second cell is contact with the negative terminal of the third cell, and so it work. Friends, जो बैटरी होता है वो आपको पता है, मैंने बताया है तो कि नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से चलता है। फ्रेंड्स, जब बैटरी का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट करता है और उसका नेगेटिव पार्ट और दूसरे पॉजिटिव में फिर ऐसे करके जाता है, तब एक बैटरी काम करता है। फ्रेंड्स, ये जो पूरी सीरीज है, इसको करने से फ़ायदा ये होता है कि इससे ज़्यादा पावर मिलती है। ड्राई सेल के हिसाब से आप जितनी बैटरी लगाएंगे उसका उतना गुना, जैसे आप 5 ड्राई सेल लगाएंगे तो वो 5 गुना ज़्यादा। अब दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग मेन्स के बारे में। एट द मेन्स वी गेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर एट द पावर स्टेशन।
वो अलग अलग मेजर के हिसाब से तार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारे रूम के अलग अलग पार्ट जो भी बिल्डिंग में रहते हैं उसके अलग अलग पार्ट में करते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जनरेटर के बारे में। These days we generally use an electric generator as another means of obtaining। फ्रेंड्स जब भी कोई आपके घर में भी इन्वर्टर तो होगा, हम सब के घर में आजकल इन्वर्टर है, मेरे भी घर में। फ्रेंड्स इन्वर्टर और जनरेटर में देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए इन्वर्टर और जनरेटर की सेम चीज़ है, खाली These days we use generator as a to obtain other electricity with either shortage of circuit or failure। फ्रेंड्स जब हमारे जो भी पावर सप्लाई है इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो भी चीज़ करते हैं कोई ना कभी चीज़ खराब होती चाहे आपको कोई। वैसे फ्रेंड्स ये जो कभी कभी जो मेन पावर सप्लाई है वो भी खराब हो जाती है। इस सिचुएशन में आपके घर में अब बिजली नहीं आती तो ऑब्वियसली अब हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? तो जनरेटर का यूज़ हम लोग घर में ला सकते हैं कि इमरजेंसी के टाइम जब लाइट कटती है तो जनरेटर चलता है तो फिर हम लोग उसकी मदद से काम करते हैं। जनरेटर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं सोलर सेल। With the advance of science, it has become possible to convert light energy from the sun, solar energy in the form of electricity in a device। अब फ्रेंड्स आपको तो पता ही कि ये कितनी डेवलप्ड हो गई है। फ्रेंड्स इसी डेवलपमेंट में अभी नया नहीं बोलूँगा, अभी एक साइंस ने एक ऐसा आविष्कार निकाला है जिसमें आप सोलर एनर्जी माने जो खुद से जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स में देखा होगा, हो सकता है आपके भी घर में हो, आपने सोलर पैनल को देखे होंगे। सोलर पैनल में जब सूर्य की रोशनी गिरती है तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक पावर, जिसके कारण से वो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी सीधा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट के बारे में। द लॉन्ग पाथ थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी flow is called the circuit। जो पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है माने इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसे सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ओनली इफ द सर्किट इज कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आप रोल करना चाहते हैं सर्किट बीच में आपका सर्किट कट जाए या कहीं शुरू में कटे जाए लास्ट में कटे तो आपको बिजली नहीं मिलती, उसके लिए आपका सर्किट कंप्लीट हमेशा बनाना। ये द सर्किट इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट, अगर वो आपका इनकम्प्लीट है लेकिन पूरा रहेगा तब तक कभी बिजली नहीं पड़ेगी। दिस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड इजीली बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। आप वीडियो चाहे तो वीडियो पॉज करके एक्टिविटी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So from the above activity we conclude that electricity flow only if the circuit is closed or incomplete or complete। If the circuit is broken or incomplete electricity does not flow। फ्रेंड्स अभी आप जो एक्टिविटी पढ़ेंगे इसके हिसाब से अगर आपका सर्किट पूरा है तो आपका जो बल्ब है जहाँ एक्टिविटी बल्ब का जिक्र होगा तो ये बल्ब काम करेगा, लेकिन अगर आपका सर्किट टूटा हुआ है या इनकम्प्लीट है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आप जब भी आप चीज़ ड्राइंग कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कंडक्टर इन्सुलेटर के बारे में। कंडक्टर सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। फ्रेंड्स जो चीज़ जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास करने दे, जैसे कि आयरन हो गया, वाटर हो गया, और अपने से पास करके दूसरे जगह पहुंचाने दे, उसे कंडक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जब भी बोर्ड खराब होते हैं तो आपने भैया को देखा होगा कि वो हमेशा रबर की ग्लव्स और जो सीढ़ी है उसमें रबर की ग्रिप रहती है। ये जो पहले लकड़ी की सीढ़ी आती थी ताकि उसमें करंट लगे तो कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड इसकी मदद से क्या होता है ना कि अगर बाई चांस अगर कोई दुर्घटना के कारण अगर बिजली की बॉडी में सटे तो उन्हें करंट ना लगे तो वो रबर के पास होता है। और अगर वो कोई और मटेरियल जैसे कि अगर मेटल का वो ग्लव्स पहने तो बिजली आसानी से पास होती है। फ्रेंड जो रबर जो भी चीज़ है जिससे बिजली पास नहीं कर सकती तो इंसुलेटर द सब्जेक्ट allow electricity to flow through them और जो सब्सटेंस
flow of charges resisting current. We know that if two bodies at different temperature kept in contact, heat flow at the body from high temperature to body at low temperature. फ्रेंड्स मैंने हीट चैप्टर पे वीडियो डाली है, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए हमने हीट चैप्टर क्या पढ़ा था। हीट चैप्टर में पढ़ा था कि दो अगर बॉडी से अगर हीट पास करती है, उन्हें अगर साथ में रखें तो इसकी इस बॉडी की हीट उसमें और उस बॉडी की हीट उसमें जा सकती है। ये हमने हीट चैप्टर में पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। Both the bodies maintain the same temperature. The direction of heat flowing from the body temperature. ये इसी का दिया हुआ है कि एक बॉडी का अगर 20 टेम्परेचर दूसरे का 50 सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये आसपास दोनों से पार हो सकती है। फ्रेंड्स सेम चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है। फ्रेंड्स अगर आपके एक चीज़ आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 7.23 फिगर नंबर 7.23 में shows jar A and B. Jar A is narrow while the B jar is wide. Both contain water and connected by a tube filled with a stopcock. The level of water in jar A is higher than the level of water in jar B. Although jar B contains more volume of water, on opening the upstop we find the water flow from jar A. The level is high to jar B, in which water level is low. The flow of water continues till the level of the water into jar become equal. Similarly, if we join two charged conductors, the electrons flow through them and conductors will have more electrons. Friends, जैसे कि आपके पास अगर दो कंटेनर है जिसमें आप पानी रखेंगे तो और बीच में अगर पानी फ्लो करेंगे तो एक से दूसरे में जाने में वो एक हिसाब से रहेगा। अगर उसका डायमीटर ज़्यादा है तो पानी कम होगा, एल्टीट्यूड कम रहेगा, डायमीटर कम है एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स सेम चीज़ कंडक्टर में होती है। अगर दो चार कंडक्टर आप साथ में रखेंगे तो इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी आराम से ट्रैवल करती है। एग्जाम्पल फ्रेंड्स इन फिगर 7.23 पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर A is joined to अनचार्ज कंडक्टर B by a metallic wire. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसमें A और B दिया हुआ है, इसमें A चार्ज है और मेटेलिक वायर से दोनों को ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स इस डायग्राम में देखते हैं कि ये दोनों में इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होगी। मानिए A में तो पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी से पास होगी। इन फिगर 17.25 का नेगेटिव चार्ज कंडक्टर A is joined to the uncharged conductor B by which the electron from the conductor A that has excess of electron. The conductor B with the electron can move the electron will stop the two conductor having equal number of electrons. A negatively charged conductor A is joined to an uncharged conductor B by meaning of metallic wire. The electron moves from the conductor A which has excess of electron of conductor B which has no electron. The movement of the electron stops only when the two conductors have same number of electrons. यहाँ पे आपने जैसे आप क्या है अगर आपके पास एक बॉडी और वो नेगेटिवली चार्ज है तो आप भी और दूसरे बॉडी में चार्ज नहीं है तो फ्रेंड्स जब जितना इलेक्ट्रॉन A में है तो जब तक उतना इलेक्ट्रॉन B में हो जाएगा उसका पासिंग बंद नहीं होगा। अगर जब तक वो और जैसे वो पास हो जाएगा उसको बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। In figure 7.16 a positive charge conductor A is joined to a negatively charged conductor B by a metallic wire. The electron will move from the conductor B which has excess of electron to the conductor A which has dedication of electron till both the conductor achieve the same number of electrons. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सेम है कि आपका पावर माइनस और प्लस उससे मतलब नहीं, जब तक आपका दोनों सेम इक्वल नहीं रहेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद नहीं करेगा। द मूविंग इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स जब ये जो इलेक्ट्रॉन जो पास होती है फ्रेंड्स इसी में इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट to the direction of movements of electron to keep the electric current flow. To keep the electric current movement between the two conductors necessary to maintain an excess of electron by the conductor and differing the electrons on the other conductor.
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इनका दो मेन की पॉइंट क्या करेगा। सबसे पहले कि जब तक दोनों सेम, जब ये दो कंडक्टर साथ में रहते हैं तो वो उसमें से हमेशा इसी आर पार करते रहते हैं। बट अगर वो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फिर उसका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। करंट इज डेफिनेट एट द रेट ऑफ charge. The amount of charge flow on the second is measured in the unit ampere, symbol A, named after the scientist Ampere. Friends, इसको करंट को जो हम लोग जो सिंबल से कहते हैं वो सिंबल A है जिसको हम लोग एम्परी कहते हैं। फ्रेंड्स, और हमने अभी क्या पढ़ा कि जब करंट का अपना रेट होता है कोई का, और वो हमेशा डेफिनेट रहता है, वो कभी ना आगे होता ना पीछे होता। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक सबको समझ में आ गया। इन मेटल करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इन लिक्विड करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ आयन। फ्रेंड देखिए, मेटल में जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मोशन फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन के फ्री होने की वजह से मूव करते हैं, लेकिन लिक्विड में क्योंकि उन लोगों के पास इतना मॉलिक्यूल स्पेस बहुत ही कम रहता है मॉलिक्यूल के हिसाब से, ये सॉलिड के हिसाब से, तो वो आयन की तरफ से क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लोट करते हैं। ठीक है सर दोस्तों, समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वीडियो अभी फिर लंबी हो गई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। और अगर दोस्तों आपको इसका पार्ट 4 चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।